ये दरवाजा बंद कर दो, उधर से आवाज आ रही है। तो सती जी का देह त्याग के उपरांत भगवान शंकर को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इसलिए शिव जी क्या किए, हजारों वर्ष तक वे समाधि में चले गए। जब शिव जी समाधि में थे 2-4 साल नहीं, हजारों साल तक, तो उसी समय एक राक्षस पैदा हुआ, तारकासुर। बड़े ही बलशाली था, बड़े ही हिंसुक स्वभाव का था। उस बलशाली असुर ने चारों दिशाओं में स्वर्ग को भी नहीं छोड़ा। इतना उपद्रव मचाया कि उसने उस उपद्रव के कारण किसी को शांति में रहने नहीं दिया, क्योंकि उसने सभी लोगों को जीत लिया था। सभी लोग उसके अंडर में थे। यहाँ तक देवता लोग भी अपने अधिकार से च्युत हो गए थे, संपद विहीन हो गए थे। और ये दुष्ट राक्षस तारकासुर से छुटकारा पाने के लिए सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी उन सब देवताओं के कष्ट को देख करके विचार करते हैं और कहते हैं कि देखो, ये जो राक्षस है तारका, तुम लोगों के द्वारा ये परास्त कभी नहीं होगा। फिर क्या उपाय है? बोलते हैं शिव जी के द्वारा उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही इसका मृत्यु हो सकता है। शिव जी का जो पुत्र होगा वही ही इसको मार सकता है। अभी शिव जी पुत्र कहाँ से लाएंगे? सती जी तो देह त्याग कर दिया। अब शिव जी का पुत्र फिर कहाँ से आएगा? तो उसी समय सती, दक्ष पुत्री सती ने हिमालय राज के घर में पुत्री के रूप में जन्म ले लिया था। नाम हुआ था पार्वती। और वे हिमालय राज के पुत्री पार्वती शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रही है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं। वे पार्वती शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या में रत है। इसलिए मैं तो तुम लोगों को बता दिया क्या करना है। अभी तुम लोगों का काम है कि तुम लोग शिव जी का उस तपस्या को, समाधि को भंग करो, तब उनका शादी विवाह पार्वती जी से कराना पड़ेगा। उसके बाद जो पुत्र होगा वो इसको मारेगा। अब शिव जी की तपस्या कौन भंग करे? किसमें इतना दुस्साहस है कि शिव जी की समाधि को भंग करे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं देवताओं को,
तुम लोग कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वो उनके समाधि को तोड़ सकते हैं। उसके बाद हम सब के सब मिल करके पार्वती जी से शिव जी का विवाह करा दें। इधर कामदेव जी सोचते हैं कि शंकर जी का समाधि भंग मतलब मेरा मृत्यु सुनिश्चित है, और शंकर जी के क्रोध से कोई भी देवता मेरा रक्षा भी नहीं कर सकते हैं। परंतु मैं क्या करूं, सभी के कल्याण के लिए सब देवताओं ने मेरे पास यही याचना कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने जीवन तक को न्योछावर करके मुझे सभी के कल्याण के लिए ये कार्य करना ही पड़ेगा। तब कामदेव ने अपना प्रभाव विस्तार करना शुरू कर दिया। पूरे संसार में जितना भी स्त्री पुरुष है, जितना भी चर अचर प्राणी है, सारे के सारे कामदेव के प्रभाव से काम में वशीभूत होकर के अपने अपने मर्यादा को तोड़ करके काम में सब आसक्त हो गए। कामदेव का इच्छा हुआ है शिव जी के हृदय में अपना प्रभाव विस्तार करना है। मतलब कितना प्रभाव विस्तार किए होंगे कामदेव जी ने। इतना सुंदर वातावरण हो गया प्रकृति का, काम रूपी शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगा। इधर कामदेव जी ने अपनी पूरा मंडली को लेकर के अपनी सेनाओं को सहित अनेक प्रकार के कला का प्रदर्शन किया, लेकिन शिव जी को टस से मस नहीं कर पाया। कामदेव जी ने एड़ी से चोटी तक अपना सामर्थ्य को लगा दिया, अपने प्रभाव को लगा दिया, लेकिन शिव जी को थोड़ा सा भी समाधि से विच्युत नहीं कर पाया। उनके समाधि नहीं टूटी। अब क्या उपाय है? कामदेव जी के पास एक अंतिम बाण बचा है, जिसका नाम है पंचपुष्प बाण। वे पंचपुष्प बाण कामदेव ने भगवान शंकर के ऊपर छोड़ा, और वे बाण जाकर के शंकर जी के हृदय में लगा। अचानक शंकर जी का समाधि टूटा। वे बेचैन हो गए, ये क्या हो गया? जैसे ही आंख खोले, अपने सामने वे कामदेव को देखते हैं। इतने क्रोधित थे शंकर जी कि मैं मेरे प्रभु के उस लीला चिंतन में इतना मस्त था, इतना विभोर था, उसमें बाधा डालने वाला ये कौन है? देखते हैं कामदेव सामने खड़ा हुआ है, और शंकर जी के क्रोध के कारण उनका तीसरा आंख खोला, जो कि प्रलय का आधार है। जब प्रलय होता है, प्रलय कब होता है? ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में एक प्रलय होता है, और ठीक उसके रात्रि के अंत में फिर एक प्रलय होता है। अभी ब्रह्मा जी का दिवस कितना समय है? केवल दिन, जिसको हम लोग 12 घंटा बोलते हैं। बोलते ये इस मर्त्य लोक के 4 अरब 32
करोड़ 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब इस मर्त्य भूमि का बीतता है तब ब्रह्मा जी का केवल 1 दिवस कटता है, उतना ही रात्रि का समय भी होता है। तो ब्रह्मा जी के दिवस के अंत में एक प्रलय होता है और एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी का जब 100 साल पूरा हो जाता है। वे प्रलय स्वयं भगवान शंकर के द्वारा होते हैं, तब भगवान शंकर का ये तीसरा आंख खुलता है। वही आंख आज खुला है। खुलते ही कामदेव भस्म हो जाते हैं। देखते ही देखते कामदेव तुरंत भस्म हो गया। जैसे ही कामदेव भस्म हो गया, चारों ओर हाहाकार मच गया। सारी देवताओं का जितना भी आशा था सब निराशा में बदल गया। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती हुई शंकर जी के पास आती है और जोर जोर से विलाप करती है। अपने चरणों में उस बेचारी रति देवी को विलाप करते हुए देख करके शंकर जी को दया आती है और शंकर जी उसको कहते हैं कि हे रति, तुम इतना दुखी क्यों हो? अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग मतलब जिसका कोई अंग नहीं होगा, बिना शरीर के ही सबको अपना प्रभाव विस्तार करेगा। हम लोग जब काम गायत्री का जप करते हैं उसमें एक ये नाम आता है, अनंग नाम आता है ना, यही अनंग है। ऐसा तो द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे तब तुम्हारा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा, तब जाके उसके साथ तुम्हारा मिलन होगा। इसमें ब्रह्मा शिव जी रति देवी को आश्वासन देते हैं। ये तो हो गया। इधर शिव जी दोबारा विवाह करने को राजी ही ना होए, क्या करें? सब देव देवी समझा समझा के थक गए। शिव जी बोलते नहीं बाबा, नहीं, मुझे और विवाह आदि कुछ करना नहीं है। मुझे फिर समाधि में जाना है और मेरे प्रभु के उस लीला रस का आस्वादन करना है। ब्रह्मा जी समझाते हैं, फिर भी शंकर जी बोलते ना। अब क्या करें? सब लोग अभी किराए के मकान में है, सारी देवता लोग, क्योंकि उनके मकान को तो उसने तारका ने हत्या लिया है। सब बेचारे बड़े परेशान है। भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो विष्णु जी आकर के शंकर जी को समझाते हैं। तब जाके शंकर जी ने विवाह करने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं। तो देखो, इस प्रकार भगवान शंकर स्वयं कामदेव को भी पराजित कर लिया। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि सती जी और शिव जी दोनों ही भगवान श्री राम की ये नरवत लीला में सेवा किया है। वास्तव में रावण असली सीता को चुरा करके कभी नहीं लिया। रावण क्या सीता माता को स्पर्श कर सकता था? वो तो केवल माया सीता को ही हरण किया था। असली सीता जी तो भगवान श्री राम जी के ह्लादिनी शक्ति है और वे अग्निदेव की सुरक्षा में ही थी। फिर श्री राम जी विलाप करते थे, पेड़ पौधों से
नदी नालों से, पहाड़ों से क्यों पूछते थे कि मेरी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है? ये तो केवल भगवान की एक नरवत लीला है, जिसको साधारण मनुष्य कभी नहीं समझ सकता है। तो क्या हुआ, भगवान शिव जी फिर सत्य पार्वती जी का विवाह होता है। फिर पार्वती जी से भगवान गणेश की उत्पत्ति होती है, कार्तिक जी उत्पन्न होते हैं। फिर कार्तिक जी के द्वारा उस तारकासुर का वध होता है। इसलिए भगवान शिव बहुत शक्तिशाली है। उनमें तो कामुकता का गंध भी नहीं है। तो फिर कामदेव उनको कैसे आकृष्ट कर सकता है? उनके ऊपर कामदेव अपना प्रभाव भी कैसे विस्तार कर सकता है? अरे स्वयं भोले बाबा वस्त्रहीन होकर के पार्वती जी के साथ में अपने गोद में बिठाने पर भी उनमें काम का विकार कभी नहीं आ सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान शंकर जी और पार्वती जी भी काम में लिप्त होते हैं, कभी हो ही नहीं सकता है। क्या हुआ? श्रीमद् भागवत में हम लोग सुनते हैं ना कि शंकर जी के गुरु भ्राता और भगवान के उत्तम भक्त चित्रकेतु का संवाद सुना। तो चित्रकेतु जी भगवान के परम प्रिय भक्त थे और वे शिव जी के गुरु भाई भी थे। दोनों ही भगवान शंकरसन के शिष्य थे। तो एक समय क्या हुआ, चित्रकेतु जी भगवान के द्वारा प्रदत्त एक विमान पर सवार होकर के वे भ्रमण करते करते वहीं से निकले। कहाँ से निकले? भगवान शंकर उस संतों की मंडली में बैठे हुए हैं और माता पार्वती उनके गोद में बैठी हुई है। माता पार्वती को एक हस्त में उन्होंने आलिंगन करके रखा है। तो इस दृश्य को देख करके उन्होंने शंकर जी को कहा, परिहास के रूप में कहते हैं, अरे देखो ये मेरे गुरु भाई शंकर जी ये सारे जगत के धर्म रक्षक के रूप में, सारे जगत के गुरु के रूप में डोलते रहते हैं और ये जटाधारी साधुओं के पास में, तपस्वियों के पास में, इन ब्रह्मवादियों के वो सभापति होकर के भी एक कामुक पुरुष के समान निर्लजता से अपनी स्त्री को गोद में लेकर के बैठे हुए हैं। क्या गुरु भाई आप ऐसे करोगे? आप ऐसे गुरु बनोगे? आप ऐसे धर्म शिक्षक बनोगे? ऐसे उपहास कर रहे अपने गुरु भाई के साथ में। कहते हैं शिव जी एक साधारण पुरुष भी, उसका भी कुछ लज्जा होता है। ये भी अब ऐसी सभाओं में अपने पत्नी को गोद में नहीं बिठाता है। और ये इतने बड़े बड़े व्रत धारण करने वाले तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, उनके भरी सभा में आपने पार्वती जी को गोद में लेके बैठे हैं। शंकर जी तो सब जानते हैं क्योंकि वे अगाध बुद्धि वाले हैं। तो उन्होंने अपने गुरु भाई महाराज चित्रकेतु के उस कटाक्ष को सुन करके मन मन में हंसने लगे, कुछ नहीं बोले। किंतु चित्रकेतु का अभिमान तो हो गया था कि मैं जितेंद्रिय हूं बोल के। लेकिन पार्वती जी को
चित्रकेतु का ये धृष्टता सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्रोध के मारे कहते हैं कि जिन भगवान शिव जी के चरण धूल को बड़े बड़े देवता भी, ब्रह्मा जी भी, लोकपालगण भी अपने शीश पे धारण करने को उत्सुकता से भरे रहते हैं और उन शंकर जी के प्रति आप इस प्रकार से उपहास सूचक नील कटाक्ष से युक्त बातें बोल रहे हो। ब्रह्मा जितने बड़े बड़े महापुरुष हैं सब लोग जिनके चरणों का ध्यान करते हैं, ऐसे मंगलमय भगवान शंकर का इस क्षत्रिय राजा चित्रकेतु ने अपमान किया है, इसलिए ये दंड भोगने के लायक है। इसलिए तुम पापमय असुर जोनि में जाओ, क्योंकि दंड देने के बाद, असुर जोनि में जाने के बाद फिर कभी तुमने मन में भी किसी महापुरुष के प्रति जीवन में कभी अपराध करने के लिए धृष्टता नहीं करोगे। तो माता पार्वती के द्वारा इस प्रकार शापित होकर के महाराज चित्रकेतु विमान से नीचे उतरते हैं और हाथ जोड़ करके माता पार्वती से कहते हैं कि मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि देवता लोग मनुष्यों को जो कुछ भी देते हैं वो उनके पहले के प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है। प्रारब्ध वाले कर्मफल की पूर्व सूचना ही है वो। इसलिए मैं शाप से मुक्ति होने के लिए आपसे, आपके चरणों में मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी जो बात मैंने जो बोला वो आपको अनुचित था वो, और आपको वो अच्छा नहीं लगी, इसलिए उस बात के लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे कह करके महाराज चित्रकेतु अपने विमान में बैठ करके चले जाते हैं। तब भगवान शंकर जी सभी संतों के मंडली में पार्वती जी से कहते हैं कि देवी देखो, भगवान के दासों का कैसी महिमा है। दासानाम किम अवशिष्यते। भगवान वासुदेव के उस निष्पुह उदार चित्त दासानुदासों की महिमा को आपने अपनी आंखों से देख लिया। क्या देखा? कि जो लोग भगवान के शरणागत होते हैं वे किसी से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उनमें कोई अलग दृष्टि है ही नहीं। वे स्वर्ग में, नरक में, मोक्ष में, सब जगह में भगवान के समान भाव से दर्शन करते रहते हैं, इसलिए उनको क्या डर है। इसलिए देवी महाराज चित्रकेतु वे भगवान के परम प्रिय भक्त है, और मैं भी तो उन्हीं भगवान के अनुचर हूं। मैं भी भगवान के परम प्रिय हूं, मैं भी भगवान का दास हूं। इसलिए तो मैं भगवान के भक्त के, जो कि भगवत प्रिय होते हैं, समदर्शी होते हैं, ऐसी बातों को लेकर के या सुन करके किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए, या आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। पार्वती जी का चित्त शांत हो गया। भगवान के प्रिय भक्त चित्रकेतु चाहते तो वे बदले में भी पार्वती जी को श्राप दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्वयं पार्वती जी के श्राप को स्वीकार किया।
यही तो साधु पुरुषों का लक्षण है, यही तो भगवत प्रियजनों का लक्षण होता है। उनमें किसी प्रकार के मात्सर्य नहीं रहता, प्रतिहिंसा नहीं रहता, प्रतिशोध की भावना नहीं रहता। क्योंकि चित्रकेतु महाराज के साथ शंकर जी का एक मित्रवत संबंध था, क्योंकि दोनों ही मूल गुरु शंकरसन भगवान के ही शिष्य है, वो दोनों गुरु भ्राता है। तो शंकर जी के कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्रियजनों की इस प्रकार के आचरण को देखकर भी कभी उनके प्रति मन में दुर्भावना नहीं लाना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी जी भी ये बात को बताते हैं कि कोई भगवत भक्त चाहे वो नीच जाति से हो, चाहे वे शरीर से असुंदर हो, प्रारब्ध के कानून कुछ कुछ बीमारियों से भी आबद्ध हो, तो भी उसके रुग्णता, वृद्धावस्था, उसके नीच कुलता, इस सब को देख करके, ऐसे कि उनके अद्भुत आचरण को भी देख करके कभी भी भगवान के भक्तों के प्रति द्वेष नहीं करना, उनमें हेयता ज्ञान नहीं रखना। इसीलिए साधारण लोग श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण का ही अनुसरण करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव इतरो जनः। तो चित्रकेतु महाराज फिर क्यों ऐसे बोले? चित्रकेतु महाराज का बोलने का अभिप्राय ये था कि देखो, आप प्रवचन कर रहे हो, लोक मर्यादा बोल के कोई एक वस्तु होता है, प्रवचन कर रहे हो संतों के मंडली में, और वहाँ अपनी पत्नी को इस प्रकार अपनी गोद में बिठा के प्रवचन करना, ये लोक मर्यादा का हानि होता है। क्योंकि आप धर्म के प्रवर्तक हो, आप धर्म के गुरु हो, और आप ही स्वयं इस प्रकार के आचरण करोगे तो दूसरे देख के क्या करेंगे? इसलिए केवल लोक मर्यादा के लिए, विचार करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के कहा। और शंकर जी तो हमेशा अपने प्रभु के नित्य चिंतन में विभोर रहते हैं, और जब प्रवचन करते हैं, जब भगवत कथा करते हैं, तब तो उन्हें कोई सूध बूझ नहीं रहता कि कौन उनके पास बैठा है, कौन के गोद में बैठा है, कौन। तो वहाँ और भी जो संत लोग बैठे थे, महात्मा लोग बैठे थे, वो लोग शिव जी के इस प्रकार के आचरण को देख करके समझ नहीं पाएंगे, और वे भी उस प्रकार का अनुकरण करेंगे। अरे शिव जी ने कथा करते करते पार्वती जी को अपने गोद पे बिठाया था, हम भी अपने पत्नी को लेकर बिठा के कथा करेंगे। इस प्रकार का वे लोग भी अनुकरण करके पतित हो जाएंगे। क्योंकि महाजन जनो गत सपंता, महाजनों ने जिस प्रकार के आचरण किया, शिक्षा दिया, उसी को ही विशेष रूप से धर्म के रूप में पालन किया जाता है, उसी को ही श्रेय पथ के रूप में अनुसरण किया जाता है। और शिव जी तो 12 महाजनों में से एक महाजन है, इसलिए उन महाजन का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा कर करके साधारण लोग क्या करेंगे? वैष्णव अपराध करेंगे, शिव जी के चरणों में अपराध करेंगे, उनके जैसा अनुकरण करके। इसलिए वैष्णवों के
आचार विचार व्यवहार बड़े बड़े विज्ञ लोग भी नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। वैष्णवेर आचार विज्ञ ना बुझे, मुई कौन छार हूं। हम लोग कौन होते हैं वैष्णवों के आचरण को देख करके निर्णय करने के लिए, किसने गलत आचरण किया, किसने अच्छा आचरण किया, इसने अच्छा बर्ताव किया, उसने बुरा बर्ताव किया, कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ठाकुर श्री सरस्वती प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से बोलते थे कि कुलिया में गलती से भी नहीं जाना, और जाना भी तो गंगा जी के इस पार से कुलिया के उस पार को प्रणाम करना। क्यों प्रणाम करना? क्योंकि वहां मेरे गुरुदेव भगवत नित्य सिद्ध पार्षद श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज विराजमान है। उनके अद्भुत आचरण को देख करके तुम लोग समझ नहीं पाओगे और अपराध कर बैठोगे। इसलिए कामुकता की जहां बात है, शंकर जी में कामुकता स्पर्श भी नहीं कर सकती है। ना तो भगवान सदाशिव में काम की लेश मात्रता है, ना ही उनकी आंशिक अवतार पार्वती जी में उनके मन में किसी काम की भावना है। फिर कैसे ये संभव हुआ? अगर भगवान सदाशिव के मन में लेश मात्र भी कामुकता नहीं है, तो फिर क्यों ऐसे हुआ कि भगवान के मोहिनी रूप को देख करके शिव जी क्यों भागे थे? आप बोलते हो कि शिव जी में काम की वासना नहीं है, तो भगवत अवतार मोहिनी जी को देख करके शिव जी कामुकता से तो उनके पीछे पीछे दौड़े थे। क्योंकि मोहिनी कौन थी? वे स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है, और भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, असंभव का वहां नाम ही नहीं है। और शंकर जी के मन में मोहिनी के प्रति जो आकर्षणता है, वो आकर्षणता भी श्री कृष्ण के इच्छा से ही पैदा हुआ था। क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वे किसी को भी मोहित कर सकती है। और वो तो भगवान लीला कर रहे हैं, लीला के कारण उनका इच्छा हुआ कि ऐसे हो, तभी ऐसा हुआ। इसलिए भगवान शिव वे नित्य वृंदावन में ही वास करते हैं। उनका नित्य स्थान कहाँ है? सदाशिव जी का वृंदावन में है। और इस वृंदावन में वे अलग अलग स्थान में अलग अलग रूपों में, नामों में भगवान की सेवा करते हैं। केवल वृंदावन ही क्यों, जहां जहां भगवत धाम है, जैसे जगन्नाथपुरी में चले जाओ, वहाँ भी शिव जी अलग अलग नाम से उस धाम की रक्षा कर रहे हैं। नवद्वीप में चले जाओ, अयोध्या में चले जाओ, सब जगह में भगवत धामों में शिव जी भगवान की सेवा करने के लिए विराजमान है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही शिव जी यहाँ पर वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं। गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रकाशित हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का रास हुआ था, तब क्या हुआ था? श्रीमती राधा रानी उनकी बाईं ओर से प्रकट हुई थी। जब श्री कृष्ण का नित्य धाम में रास करने का इच्छा हुआ था, तब उनके 22 कंध से श्रीमती राधा रानी की प्रकट हुई थी, जो कि ह्लादिनी शक्ति स्वरूपा है। और उनके दाईं ओर से गोपेश्वर महादेव जी का प्रकटित हुआ था।
ये जो है ना, ये अलग कथा है। ये नित्य गोलोक में जब भगवान की रास की इच्छा हुई थी, तब वामांग भूता स्वरूपिणी राधा रानी है ना, तो शिव जी उनके गोपेश्वर महादेव के रूप में उनकी दाईं ओर से प्रकट हुए थे। तो कैलाश में भी शिव जी निवास करते हैं। तो कैलाश में जो शिव जी निवास करते हैं वे कौन है? इस वृंदावन के जो सदाशिव जी हैं उनके आंशिक प्रकाश है कैलाशवासी शिव जी। जगत में अलग अलग स्थान में अलग अलग रूपों में लोगों ने भगवान शिव जी का पूजा करते हैं। वे सब के सब शिव जी के, सदाशिव जी का एक प्रकाश मात्र है, लेकिन मूल रूप से सदाशिव जी कौन है? गोपेश्वर जी है। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी से समस्त लक्ष्मियों का, समस्त देवियों का प्रकट हुआ है अंश के रूप में, उसी प्रकार वृंदावन के जो सदाशिव है गोपेश्वर जी महादेव है, इन्हीं से इस अनंत अलग अलग आंशिक शिवों का, शिव रूपों का, शिव नामों का प्रकट हुआ है। जैसे यहाँ ब्रज में भी शिव जी आंशिक रूप से अलग अलग रूप में है। भूतेश्वर है मथुरा में, है ना, रंगेश्वर महादेव है, पिपलेश्वर महादेव है। ये भी भगवान सदाशिव के आंशिक स्वरूप है। इसीलिए भगवान गोपेश्वर महादेव, उनके कृपा से जितनी सहज में ब्रज प्रेम प्राप्त हो सकता है, उन आंशिक स्वरूपों में उसी प्रकार से ब्रज प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य उनका नहीं है। ब्रज प्रेम प्रदान करने का सामर्थ्य वैष्णव श्रेष्ठ जो गोपियों के, गोपियां जिनके ईश्वर है, वे गोपेश्वर ही सामर्थ्यवान है। एक ग्रंथ है ब्रज विलास स्तव बोल के, उसमें रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने एक स्तव किया है कि मुदा गोपेन्द्रस्य आत्मज भुज परिस्वंग निधये स्फुरद गोपी वृंदर्जम इह भगवतम प्रणयिभी भजत भीष्टैर्भक्त्या स्वभीम अभिलाषितम प्राप्तम अचिरात यमी तीरे गोपीश्वरम अनुदिनम तम किलम भजे। बोलते हैं कि जमुना जी के तट पर जो गोपेश्वर महादेव जी विराजमान है, मैं उनकी नित्य स्तुति करता हूँ। क्यों? क्योंकि इन्हीं गोपेश्वर की कृपा से, इन्हीं गोपेश्वर महादेव के प्रसन्नता से ही गोपियों ने अति शीघ्र अपना अपना मनोवांछित फल प्राप्त किया था। क्या था मनोवांछित फल? नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण को आलिंगन रूपी अमूल्य रत्न को प्राप्त किया था। इसलिए सदाशिव भी, भगवान गोपेश्वर ही श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। हम तो सुनते हैं भगवान शिव भी गोपी बनना चाहते थे, सुनते हैं ना। बड़ी इच्छा हुआ शिव जी का कि मैं भी गोपी बनूं। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने परम प्रेयसी गोपियों के साथ रास करते हैं, मैं भी गोपी बन के उनके रास का दर्शन करूं, क्योंकि गोपी बगैर उस रास मंडली में प्रवेश में किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए शिव जी क्या करते हैं, पूर्णमासी देवी जो कि इन समस्त गोपियों के मालकिन है, पूर्णमासी देवी, इनके इशारे पे सारी गोपियां अपना अपना कार्य करती है। इसलिए शिव जी सोचे
कि ये पूर्णमासी देवी के चरणों में अगर मैं शरणागत हो जाऊं, इनको पकड़ लूं तो मेरा कार्य सिद्धि हो जाएगा। तो शिव जी महाराज क्या करते हैं, पूर्णमासी देवी कौन है, जोग माया है, उनको प्रसन्न करने के लिए बड़े तपस्या किया। और जब पूर्णमासी देवी प्रसन्न हो गई और उनके सामने प्रकट हुई, तो शिव जी उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी रासलीला में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान करो, मुझे भी रासलीला देखने का इच्छा है। पूर्णमासी देवी ने क्या किया, शिव जी को लेके जाकर के ब्रह्मकुंड में से डुबा दिया। ब्रह्मकुंड से डूबने के बाद शिव जी एक किशोरी गोपी का रूप धारण करके वहीं से प्रकट हुए। उसके बाद शिव जी ने बंसी पर पहुँचे जहाँ पर नित्य रास होता है, और वहाँ किसी कुंज में छिप करके भी रासलीला को दर्शन करने लगे। रास चल रहा है, श्री कृष्ण को भी इतना आनंद नहीं आ रहा है, गोपियों को भी इतना आनंद नहीं आ रहा है रास में, ये क्या हो गया। तो अब गोपियां सोचते जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई विजातीय गोपी हमारे इस मंडली में घुस गया है, ढूंढो उसको, खोजो। अब खोजते खोजते एक कुंज के अंदर एक नई गोपी को, नई नवेली गोपी को उन्होंने देखा। पूछती, अरे तू कौन है, क्या नाम है तेरे माता पिता कौन है, तुम्हारे पति को नाम क्या है, कहाँ है तुम्हारे सास ससुर के घर, बता। अभी जोग माया देवी पूर्णमासी देवी ने गोपी शरीर तो दे दिया शिव जी को, लेकिन गोपी होने का अभिमान तो दिया नहीं था। अब क्या करे बेचारे, सोचते अरे मैं तो पुरुष हूँ, मेरा कैसे कौन पति हो सकता है कि उनको मैं अपने पति का नाम बताऊं। अब शिव जी अपना सिर खुजलाने लगते हैं, क्या उत्तर दूं मैं इनको, क्या कहूं, चिंता में पड़ गए। अब शिव जी का उत्तर, गोपियों का उत्तर शिव जी दे नहीं पाए। गोपियों ने समझा ये विजातीय है, और शिव जी को बड़ी बुरी तरह से मारने लगे। राम राम, इतना मारे शिव जी को, शिव जी का दोनों गाल सूज गया, और शिव जी रोते चिल्लाते कि जोग माया देवी पूर्णमासी देवी बचाओ बचाओ, कि मैं और कभी वृंदावन में नहीं आऊंगा। अब वृंदावन में आऊंगा भी तो रास मंडली में कभी आने का दुस्साहस नहीं करूंगा। तो पूर्णमासी देवी वहां प्रकट होती है। और गोपियों से शिव जी को कृपा करने के लिए पूर्णमासी देवी निवेदन करती है गोपियों को कि आप सब इसके ऊपर कृपा करो। पूर्णमासी देवी कहती है ये मेरे कृपा पात्री है, इसको मत मारो, क्यों मार रहे हो। तब जाके गोपियों ने उनको मारना बंद किया, और उनको गोपी के रूप में समस्त गोपियों ने स्वीकार भी कर लिया। तब भगवान श्री कृष्ण उनके नाम रखा गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की जय। गोपेश्वर मतलब क्या है, गोपियां जिनके ईश्वर है, अर्थात शिव जी वहां गोपेश्वर के रूप में बैठ के क्या कर रहे हैं, गोपियों की आराधना कर रहे हैं। क्योंकि उन गोपियों के कृपा से ही उनको गोपी भाव प्राप्त हुआ, गोपी स्वरूप प्राप्त हुआ। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके गोपेश्वर को वहाँ रासलीला का द्वारपाल बना दिया। इसलिए गोपेश्वर के अनुमति के बगैर उस रासलीला रासमंडली में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए जब बंसी बर दर्शन करने जाते हैं जहाँ नित्य रासमंडली है, सबसे पहले गोपेश्वर बाबा का दर्शन करना पड़ता है, उनसे प्रार्थना करना पड़ता है। उनसे थोड़ी दूर में तो ही, आगे में ही तो है। ऐसा
आप लोगों ने सुने होंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद सनातन गोस्वामी वृंदावन में कहाँ रहते थे? मदन मोहन मंदिर के पास ही रहते थे और वहाँ रह करके वे नित्य प्रति वृंदावन में अलग अलग स्थानों पे दर्शन करने के लिए जाते थे और प्रत्येक दिन वे ये गोपेश्वर महादेव जी का भी दर्शन करने जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनका वृद्धावस्था आया। तो उस वृद्धावस्था के कारण उनका चलना फिरना, घूमना, दर्शन करना, परिक्रमा करना असंभव सा हो गया, चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो गया। तो एक दिन गोपेश्वर जी महाराज सनातन गोस्वामी सपने में आके कहते हैं, बाबा अब तुम वृद्ध हो गए हो, मेरे दर्शन करने के लिए उतना दूर से क्यों कष्ट करके आते हो? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, ना 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 ना, मैं अपना नियम कभी बदल नहीं सकता हूँ, मैं प्रतिदिन आपके दर्शन करने के लिए ही आऊँगा। तो गोपेश्वर महादेव कहते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो? मेरे से देखा नहीं जाता, तुम इतने दूर से इतना कष्ट करके आते हो, इसलिए कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे भजन कुटीर के पास में ही, वहाँ बनखंडी में ही प्रकट हो जाऊँगा, तुम वहीं पर ही मुझे दर्शन कर लेना। तो अगले दिन ही भगवान शिव जी वहाँ बनखंडी पे, जो कि सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर के पास में था, वहीं प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार शिव जी की कृपा को देखकर सनातन गोस्वामी प्रेम में विभोर हो जाते हैं और वे प्रत्येक दिन 2-4 पग चल करके बनखंडी महादेव जी का दर्शन करके आ जाते थे। इसलिए शिव जी से के साथ सनातन गोस्वामी जी का बहुत पुराना रिश्ता है, उनके बिना वे रह नहीं सकते थे। और शिव जी भी अपने प्रिय भक्त सनातन गोस्वामी के साथ साथ रहना पसंद करते थे, उनको छोड़ के जाना पसंद नहीं करते थे। वृंदावन में तो वहाँ शिव जी आ गए उनके पास में बनखंडी महादेव के रूप में। काम्यवन में जो सनातन गोस्वामी थे वहाँ कामेश्वर महादेव जी के पास में। और यहाँ गोवर्धन के बारे में तो हम लोग सुनते ही है, दर्शन भी करते हैं, चक्रेश्वर महादेव। मानसिंह स्तर पर सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, मच्छरों ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया, क्या करे। तो सनातन गोस्वामी मद में आया कि अब यहाँ रहना दुभर हो गया है मच्छरों की परेशानी से, अब यहाँ से जाना अच्छा है। तो शिव जी बाबा क्या बोलते हैं, चक्रेश्वर बाबा, कि सनातन तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? नहीं चलेगा, वहाँ तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ और यहाँ तुम मेरे पास से जा रहे हो। चिंता मत करो, तुम जहाँ रहोगे तुम्हारे कुटिया में एक भी मच्छर नहीं जाएगा। आज भी चक्रेश्वर में सनातन गोस्वामी जी के भजन कुटीर के अंदर एक भी मच्छर नहीं जाता है ना। ऐसा शिव जी का कृपा है। आज से प्राय 450 वर्ष पहले की बात है। काशी में एक ब्राह्मण रहता था, अत्यंत गरीब ब्राह्मण था, लेकिन शिव जी का वे परम प्रिय भक्त था। उस ब्राह्मण का एक कन्या थी जिसका विवाह करने के लिए ब्राह्मण बड़े चिंतित था, क्योंकि उसके पास धन नहीं था, संपत्ति नहीं था, कैसे विवाह करेगी। इसलिए विवाह अच्छा करने के लिए कुछ धन की इच्छा करके उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे कामना को कब पूर्ण करोगे? मैं तो आपको वचन दिया, मेरे कन्या का विवाह कराने के बाद मैं भगवान के सभा में ही व्यतीत में ही काशी विश्वनाथ शिव जी ने स्वप्न में ही अभिशासन रखी। कथा सुनना है।
बैठ के सुनो। 2 मिनट बैठा, फिर चला गया, फिर 2 मिनट, फिर ऐसे अच्छा नहीं रहता, कथा बनने वाला का बड़ी डिस्टर्ब होता है। बैठना तो शुरू से बैठो। हाँ, तो शिव जी बोलते हैं कि तुम उस बाबा जी के पास जाओ, ये बाबा जी तुम्हारे मन की सारी इच्छा पूर्ण कर देंगे। अब ब्राह्मण का तो जरूरत है धन की, भगवान शिव का आदेश वृंदावन के लिए, और चलते चलते वहाँ काली हालत में पहुँच गए। ढूंढते ढूंढते वे वही बाबा जी को मिले, सनातन गोस्वामी जी। वहाँ पर बैठ करके वे हरि नाम में निमग्न है। वहाँ जाकर के सनातन गोस्वामी जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और काशी विश्वनाथ जी का जो आदेश था उसको उन्होंने सुनाया। सब कुछ सुनने के बाद सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, भैया मेरे पास तो एक लंगोट के सिवा कुछ नहीं है, मैं तो भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। सनातन गोस्वामी कहते हैं, हाँ जब मैं प्रधानमंत्री था, वो अपने मन मन में सोचते हैं कोई ब्राह्मण को याचना करने के लिए आया है। मैं जब प्रधानमंत्री था तब तो मेरे पास बहुत धन संपत्ति था, तब मैं बड़ी आसानी से इस ब्राह्मण का साहाय्य हेल्प कर सकता था, किंतु अब तो मैं बिल्कुल कंगाल हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं इसको कैसे सहायता करूँ। फिर सोचती है अरे शिव जी का भी आदेश है, शिव जी ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हैं। अगर मेरे पास कुछ नहीं है और इस ब्राह्मण को मेरे से ही धन लेने के लिए यहाँ भेजने का मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। तब सनातन गोस्वामी जी को याद आया, अरे हाँ मुझे तो वृंदावन का परिक्रमा करते करते एक स्पर्श मणि मिला था, और वो सब स्पर्श मणि को मैंने यहाँ पर ऐसे ही कूड़े में डाल दिया था। वो ब्राह्मण वापिस जा रहा था, ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण देव सुनो सुनो सुनो, बहुत पहले मेरे पास एक स्पर्श मणि था, मेरे कोई काम का नहीं है सोच के मैंने यहाँ कूड़े में डाल दिया, आप देखो मिल जाएगा शायद आपको। और स्पर्श मणि का सुन करके ब्राह्मण तो लालायित हो गया, कूड़े में ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते उस ब्राह्मण को स्पर्श मणि मिल गया। ब्राह्मण तो आनंद से झूमने लगा। तो ब्राह्मण ने कूड़े के ढेर में उस मणि को, उस पारस मणि को प्राप्त तो कर लिया, और उन्होंने जैसे कोई लोहे से उसको स्पर्श करते हैं, देखते सब सोना बन जाता है। बड़े प्रसन्न होते, बार बार उस शिव जी को धन्यवाद देते हैं। सनातन गोस्वामी जी को प्रणाम करके स्पर्श मणि को लेकर के अपने घर की ओर जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनके अंतरात्मा से एक भाव आया कि रे मूर्ख, तुम तो ठगे गए हो। जरा सोचो, जिस वस्तु को पाकर तुम इतना उत्साहित हो, इतना निहाल हो रहे हो, इतना फूले नहीं समा रहे हो, वो बाबा जी ने उस वस्तु को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। वो बाबा जी की तो तुच्छ वस्तु है, तो बाबा जी के पास ऐसा कौन सी कीमती वस्तु होगा जिसके कारण स्पर्श मणि जैसे इतना मूल्यवान धन को कूड़े के ढेर में फेंक दिया था, जिनके सामने पारस मणि भी तुच्छ है। तो उस ब्राह्मण ने अपने अंतरात्मा की आवाज को सुन करके कुछ विचार किया और फिर वापिस बाबा जी के पास, सनातन गोस्वामी जी के पास लौट आया। लौट करके सनातन गोस्वामी जी से कहता है, बाबा मैं तो जानता हूं कि आपके पास ये पारस मणि से भी अधिक मूल्यवान कोई और रत्न है, जिसके कारण आप ये पारस मणि को आपके पास होते हुए आप भूल गए थे। मुझे तो वही रत्न चाहिए, आप कृपा करके मुझे वो रत्न दे दो।
अब सनातन गोस्वामी उस ब्राह्मण के बात को सुन करके हंसते हैं, मन मन में मुस्कुराते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, ये भी शिव जी ने ही तुम्हारे मन में प्रेरणा दिया है। हाँ, शिव जी के प्रेरणा से तुम वापिस आया है। ठीक है, अगर तुम उस श्रेष्ठ धन को, श्रेष्ठ रत्न को प्राप्त करना चाहते हो तो ये मणि को जमुना जी को भेंट कर दो और जमुना जी स्नान करके मेरे पास तुम आओ। तब उस ब्राह्मण ने जमुना जी के पास जा करके बड़े दूर से उस पारस मणि को फेंक दिया और जमुना जी में स्नान करके सनातन गोस्वामी जी के पास वापस आया। तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्राह्मण देव, कृष्ण प्रेम से बढ़कर और कोई धन इस संसार में नहीं है। श्री कृष्ण ही स्वयं हरिनाम के रूप में आविर्भूत हुए हैं, अवतरित हुए हैं। इसलिए उस हरिनाम रूपी धन को प्राप्त करने से बाद और कोई भी धन प्राप्त करने का अभिलाषा नहीं रहता, अर्थात सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नाम चिंतामणि कृष्ण, वे नाम चिंतामणि है। पारस मणि को तो उठाना पड़ेगा, ये तो चिंतामणि है। इसलिए शिव जी की कृपा से तुम्हारा हृदय निर्मल हुआ है। तो उस निर्मल हृदय में सनातन गोस्वामी ने उस महारत्न, हरिनाम रूपी महारत्न, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसको प्रदान किया। अब ब्राह्मण भूल गया भैया, सनातन गोस्वामी जैसे उनको आलिंगन किया, भूल गया ब्राह्मण कि मेरा कोई परिवार था, कोई पुत्री का विवाह होना था, सब भूल गया। अब वहीं बैठ करके वे सनातन गोस्वामी का भजन करते करते उस प्रेम रत्न को प्राप्त कर लिया। ऐसे शिव जी का कृपा है। बोलो सदा शिव जी महाराज की, गोपेश्वर महादेव महाराज की, हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे।